गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल स्वीट पोंगल की रेसिपी, जो कि आप घर में किसी भी फेस्टिवल में ट्राई कर सकते हैं या ऐसे ही आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत हेल्दी ऑप्शंस है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का ये स्वीट पोंगल बनाने के लिए पहले तो लेंगे एक कुकर और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून घी और इसमें डालेंगे 1/4 कप मूंग दाल। 1/4 कप मूंग दाल को मैंने यहाँ पे धो दिया है अच्छे से, ताकि इसका जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और अभी इसको डाल देंगे घी में और कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसको बिल्कुल हल्की आंच में थोड़ा सा भून लेना है, ताकि मूंग का जो एक कच्चापन होता है ना, वो चला जाए। तो 1 या 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1/4 कप अरवा चावल, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। मैंने आज यहाँ पे लिया है गोविंदभोग राइस। आप चाहे तो ज़ीरा राइस या कोई भी अरवा चावल ले सकते हैं, कोई भी सेंटेड राइस ले सकते हैं। अभी क्या करेंगे, मूंग और चावल को कम से कम 1 मिनट तक हमें थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। पर अभी पानी डालने के बाद इसको हम प्रेशर कुक करेंगे, तो इसके जो ढक्कन है इसको अच्छी तरह से लगा देंगे और कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक इसको बिल्कुल लो आंच में इसको कुक करना है। तो 4 सीटी के बाद हम क्या करेंगे, कुकर को फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और जो प्रेशर है वो उसको सडनली हम निकालेंगे नहीं, कम से कम 5 से 10 मिनट तक वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग लीड को खोल के देखेंगे। यहाँ पे जो देख रहे हैं, चावल और दाल अच्छे से कुक हो गया है, अच्छे से पक गया है। बिल्कुल ही ये बिल्कुल कुक हो जाना चाहिए। इसको क्या करेंगे, हाथों कोई भी करची से, कोई भी चम्मच से अच्छी तरह से थोड़ा सा मैश कर देंगे। और अभी क्या करेंगे, ये मैश किया हुआ चावल और दाल को रखेंगे साइड में और अभी एक कढ़ाई या एक पैन हम लोग गरम कर लेंगे और इसमें डाल रही हूँ मैं 3/4 कप गुड़। तो जो स्वीट पोंगल होता है ना, वो गुड़ से बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं गुड़ डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी और थोड़ा सा इलायची को क्रश करके डालेंगे, ताकि इसमें से अच्छा फ्लेवर आए। और अच्छी तरह से अभी गुड़ को मेल्ट करना है और फिर 2 से 3 मिनट तक गुड़ को उबालना है, अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हैं अभी गुड़ उबल गया है, गुड़ का पानी। गुड़ मेल्ट होने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे जो चावल और दाल हमने कुक करके रखा था, इसको डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। तो एक चम्मच के मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो गुड़ का पानी है वो अच्छी तरह से चावल में मिक्स हो जाए। और ये गुड़ का जो पानी है ना, इसमें चावल और दाल को कम से कम 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम में आपको पकाना है। और ये 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, अभी जब तक हमारा चावल और दाल ये गुड़ के पानी में थोड़ा सा उबल रहा है, तब तक क्या करेंगे, एक तड़का रेडी करेंगे। तो तड़के के लिए हम क्या करेंगे, एक तड़के का पैन लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप घी। तो यहाँ पे स्वीट पोंगल में घी डलता है, तो यहाँ पे घी डालेंगे 1/4 कप। इसमें डालेंगे काजू और किशमिश मैंने डाला है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप डाल सकते हैं। और काजू और किशमिश थोड़ा सा जब भुन जाए, इसमें डालेंगे 1/4 कप कोकोनट। जो फ्रेश कोकोनट है उसको हम ग्रेट करके इसमें डालेंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स का तड़का है हम पोंगल के ऊपर डाल देंगे और ये घी, ड्राई फ्रूट्स और जो कोकोनट है इसको पोंगल के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर लेंगे। हमारा स्वीट पोंगल बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं ये टेम्पल स्टाइल स्वीट पोंगल बनाना कितना इजी है, पर ये जितना इजी है ना उतना ही टेस्टी लगता है। और इसमें हम कोई दूध, कोई चीनी कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और मेरे हिसाब से तो ये बहुत हेल्दी खीर है।
बहुत हेल्दी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को दीजिए। कोई भी फेस्टिवल में आप ट्राई कर सकते हैं। ये साउथ इंडिया के मकर संक्रांति में इसको बनाया जाता है, पोंगल फेस्टिवल में। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का ये स्वीट पोंगल की रेसिपी आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।